वैसे देखा जाए तो हिंदू धर्म में त्योहारों की संख्या बाकी सभी धर्मों से कहीं ज्यादा है और अधिकतर त्योहार मनाने के पीछे धार्मिक कारण होते हैं। लोग भगवान के नाम पर इन सभी त्योहारों को बहुत ही खुशी खुशी मनाते हैं, पर शायद वह इस बात को भूल जाते हैं कि ना दिखने वाले भगवान के चक्कर में हम प्रकृति को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करते हैं। जबकि प्रकृति हमें पीने के लिए पानी, खाने के लिए फल और अन्न, रहने के लिए जगह व सांस लेने के लिए हमें वायु प्रदान करती है, जिनमें से एक के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी बात पर हिबर्ट र्यूस ने, जो कि एक कैनेडियन फ्रेंच खगोल भौतिकीविद थे, उन्होंने कहा था, मैन इज मोस्ट इंसेन स्पीसीज, he worship an invisible god and destroys a visible nature, unaware that this nature he is destroying is the god he is worshipping। मतलब उनका कहना है कि मनुष्य सबसे विचित्र प्रजाति है। वह एक अदृश्य भगवान की पूजा करता है और एक दृश्य प्रकृति को नष्ट कर देता है। वह इस बात से अनजान है कि वह जिस प्रकृति को नष्ट करता है यह वही भगवान है जिसकी वह पूजा करता है। तो चलिए जानते हैं कि ना दिखने वाले भगवान के नाम पर मनाए गए त्योहार हमारे दिखने वाले प्रकृति को किस तरह बर्बाद करते हैं। यहाँ पर हम हिंदू धर्म के ऐसे त्योहारों की बात करेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है और जिनकी वजह से प्रकृति बर्बाद होती है। इनमें सबसे पहले आती है होलिका दहन, जिसमें लोग तरह तरह की चीजों को होलिका दहन के नाम पर जलाते हैं, जिससे कि भारी मात्रा में कचरा और वायु का प्रदूषण होता है। जिस वायु में हम सांस लेते हैं वह वायु सिर्फ होलिका दहन के नाम पर बर्बाद हो जाती है और वही वायु हॉस्पिटल में पैसे में बिकती है। इसके ठीक बाद आता है होली, जिसमें हम रंगों और पानी से खेलते हैं। भाई साहब, पानी का महत्वपूर्ण उपयोग जीवों की प्यास बुझाना है। पानी खेलने की चीज नहीं होती। भारत में लाखों लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं होता और हम पानी को खेलने के काम में लाते हैं, और वह भी इसलिए क्योंकि होली का त्योहार है। बहुत से लोग होली में भांग और नशे का सेवन करके गंदी हरकतें भी करते हैं। अब इसके बाद आता है गणेश जी का स्थापना दिवस, मतलब कि जिस दिन गणेश जी को बैठाया जाता है, जिसके बाद उनकी 9 दिनों तक पूजा की जाती है। पर इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यह त्योहार हमारे लिए तब बुरा बन जाता है जब हम हवन की सामग्री को नदी और तालाब में फेंकते हैं और गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर देते हैं, जिससे कि पानी का प्रदूषण होता है। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि ये रीति रिवाज है, लेकिन भंडारे में प्रसाद खाकर वहीं पर झूठे पत्तलों को फेंकना कहाँ का रिवाज है? क्या इस तरह हम अपनी प्रकृति को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन कचरों को गौ माता भी खाती है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह गणेश जी के त्योहार पर हम जल का प्रदूषण और कचरा करते हैं, जो कि हमारे और बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक इसी प्रकार आती है 9 दिनों वाली नवरात्रि, जिसमें माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा होती है, जिसमें छोटी बच्चियों और कन्याओं को देवी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के लिए। और कुछ लोग तो दिखावे के लिए मांस खाना भी छोड़ देते हैं, लेकिन वह भी 9 दिनों के लिए। अरे भाई, अगर मांस खाना छोड़ना है तो हमेशा के लिए छोड़ो, क्योंकि भगवान 9 दिनों के लिए नहीं आता, वह तो हर समय और हर जगह हमेशा होता है। इस त्योहार में भी माँ दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम दिन पर पानी में विसर्जित किया जाता है और भंडारे में लोग फिर से कचरा करते हैं। भारत में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, पर इससे भी जल का प्रदूषण और कचरा होता है। इसके बाद आती है विजयादशमी, यानी कि दशहरा, जिसे लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के नाम पर मनाते हैं। इस पर्व पर 3 पुतले, जो कि कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के होते हैं, जलाए जाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, बुराइयां तब भी समाज से नहीं जाती। इस त्योहार में बहुत से जगह पर भारी भीड़ जमा होती है। तीनों पुतलों के जलने और पटाखे फोड़े जाने पर भारी मात्रा में वायु का प्रदूषण होता है, और जहाँ पर भीड़ जमा होती है वहाँ पर भी लोग कचरा करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रमुख त्योहार यानी दीपावली की, जो कि भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के आगमन के 1 महीने पूर्व से ही घर की साफ सफाई के साथ साथ लाइट्स, कपड़े, सोने, पटाखे आदि की खरीदारी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही खुशी का त्योहार है। परंतु इसका एक कड़वा सच यह भी है कि इस दिन प्रकृति को बहुत ही ज्यादा हानि होती है। आप यही सोचोगे कि फटाके के फोड़े जाने के कारण ही कचरा और वायु का प्रदूषण होता है। वैसे देखा जाए तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल झूठ नहीं है कि दिए के जलने पर वायु की हानि होती है। आप में से शायद कई लोग सोच में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि दिए के जलने पर आखिर वायु को क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ। विकिपीडिया के अनुसार पूरे दुनिया में लगभग 1.2 अरब हिंदू लोग रहते हैं, जिसमें सभी के घर अगर दिए जलते होंगे ना, तो पूरी दुनिया में लगभग करोड़ों दिए जलते होंगे। अकेले अयोध्या में ही लाखों की तादाद में दिए जलाए जाते हैं, और इन सभी दिए में लगी हुई आग बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती। अब आप सोच लीजिए कि इससे कितनी ऑक्सीजन की हानि होती होगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग का जलना संभव नहीं होता। इतना ही नहीं, बल्कि धनतेरस के दिन तो 13 दिए जलाए जाते हैं, जो कि हमारे प्राण देने वाले ऑक्सीजन की बहुत खपत करते हैं। तो इस दीपावली के त्योहार पर
हमने पटाखे खरीदकर अपने पैसों को बर्बाद किया और पटाखे फोड़कर प्रकृति में कचरा फैलाया। पटाखे से निकलने वाले जहरीले धुएं ने वायु को दूषित कर जहरीला बनाया और साथ ही साथ जलने वाले करोड़ों दियों ने ऑक्सीजन की भारी मात्रा में खपत कर दी। तो अब आप सोचिए कि ना दिखने वाले भगवान के लिए मनाए गए ये त्यौहार किस तरह हमारे दिखने वाले भगवान को बर्बाद करते हैं। हमारे देश में नदियों को मैया का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सिर्फ कहने का, वरना हम पानी को भगवान के नाम पर बर्बाद नहीं करते। आदमी ने एक मिट्टी की प्रतिमा बना दी और उसे भगवान बोल दिया और इसी भगवान के चक्कर में प्रकृति रूपी भगवान को उसने बर्बाद कर दिया। ये प्रकृति सच में सभी जीवों के लिए भगवान है, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ होता है भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। तो अब आप सोचिए कि आपने कभी भगवान को नहीं देखा। सही मायने में ये प्रकृति ही सबसे बड़ी ईश्वर है, जो कि हमें जिंदगी देती है, क्योंकि हमारी जरूरत की सारी चीजें प्रकृति में हैं। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा असली भगवान कौन है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। गुड बाय।